न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 या फिर नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे। इस वीडियो में हमारा उद्देश्य है कि कैबिनेट ने जिस नीति को मंजूरी दी है वो आखिर है क्या, हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताएं। आपको बता दें कि 34 साल बाद नीति में चेंजेस किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि स्कूली शिक्षा में कौन कौन से बदलावों के बारे में बात की गई है। तो आइए शुरू करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 की सबसे खास बात यह है कि अब शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। हम इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे कि पहले कौन सी नीति थी और इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। पहला बदलाव, 5वीं तक कम से कम और 8वीं या उससे आगे भी अगर मुमकिन हुआ तो स्थानीय भाषा या मातृभाषा में पढ़ना होगा। यानी कि हिंदी या अंग्रेजी जैसे विषय भाषा के पाठ्यक्रम के तौर पर तो होंगे, लेकिन बाकी पाठ्यक्रम यानी कि स्थानीय भाषा या मातृभाषा में भी होंगे। हालांकि नॉन हिंदी राज्यों में ये पहले से ही होता रहा है। अभी तक देश के उत्तर भारत के राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी में ही पढ़ाया जाता था, लेकिन दक्षिण भारत या पूर्वी भारत के राज्यों में अभी भी मातृभाषा में ही पढ़ाई होती है। दूसरा बदलाव, अब स्कूली शिक्षा 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 फॉर्मेट में ढाला गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब स्कूल के पहले 5 साल में प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 से कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर अगले 3 साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद में 3 साल मध्य चरण, जिसे कि कक्षा 6 से 8 में बांटा गया है, और माध्यमिक अवस्था के 4 साल यानी कि कक्षा 9 से 12 में बांटा गया है। इसके साथ ही RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन का दायरा बढ़ाने की बात भी की गई है। पहले राइट टू एजुकेशन 8वीं क्लास तक था, लेकिन अब इस नीति के तहत 9वीं से 12वीं तक बढ़ाने की बात भी की गई है। इससे पहले फॉर्मेट प्राइमरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन में बटा हुआ था। इसमें छात्रों के शुरुआती विकास के बारे में कोई नीतिगत बातें नहीं होती रही हैं। कई प्राइवेट स्कूल्स में प्री स्कूलों की व्यवस्था है, गाँव में आंगनबाड़ी की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पढ़ना अनिवार्य नहीं होता है। प्री स्कूल में 2 से 5 साल तक के बच्चों की पढ़ाई होती है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं होता। तीसरा बदलाव, नई शिक्षा का लक्ष्य है 2030 में 3 से 18 साल तक के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब है गणित के जोड़ घटाने या कंप्यूटर की कोडिंग जैसे काम जो हर दिन में काम आ सकते हैं। 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इसके इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद से इंटर्नशिप भी करवाई जाएगी। इसके अलावा म्यूजिक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, उन्हें पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा। दरअसल छोटे से ही छात्रों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस देने के लिए कदम उठाया गया है, ताकि वो किताबों से बाहर की दुनिया को भी देख सके। लेकिन इससे पहले 12वीं क्लास तक वोकेशनल कोर्स का प्रावधान नहीं होता था। चौथा बदलाव, कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने भविष्य के लिए बच्चों की शिक्षा में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए भी इंतजाम किए हैं। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को ई शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए मंत्रालय ने डिजिटल संरचना, डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक समर्पित इकाई बनाई जाएगी। इससे पहले सरकारी स्कूलों में 9वीं क्लास से कंप्यूटर कोर्स होता था, लेकिन उसमें सिर्फ बेसिक जानकारी दी जाती थी, कंप्यूटर के बारे में सिर्फ पढ़ाया जाता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार 6वीं क्लास से ही स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर के बारे में कोडिंग से ही पढ़ाना शुरू कर देगी। पांचवा बदलाव, मिड डे मील में अब नाश्ता भी शामिल होगा। ग्रामीण, पिछड़े व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए स्कूलों में नाश्ता भी मिलेगा। अब तक मिड डे मील में दोपहर का भोजन मिलता था, इसी साल से पौष्टिक नाश्ता दिया जाएगा। इसके अलावा शारीरिक जांच के आधार पर सभी बच्चों को हेल्थ कार्ड भी मिलेगा। हालांकि अब तक सिर्फ मिड डे मील दिया जाता है। छठवां बदलाव, स्कूल के सबसे होनहार छात्र अपने साथियों को हफ्ते में 5 घंटे पढ़ा सकेंगे, जिसका नाम दिया गया है पीयर ट्यूटर्स, जिससे स्कूल में छात्र दूसरे छात्र से प्रेरित हो सके। रिमोट एरिया में रहने वालों के लिए ये बड़ा कदम साबित हो सकता है। इसके अलावा साल के 10 दिन बैग फ्री होने की बात की गई है, जिसमें छात्र स्कूल में बैग नहीं लेके आएंगे और उस दिन उन्हें सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। हालांकि इससे पहले तक पीयर ट्यूटर नहीं हुआ करते थे। और रही बात बैग फ्री होने की, तो अभी भी कई स्कूलों में महीने के आखिरी दिन बैग फ्री किया जाता है।